ततत्वो नानवात्मासु, ये जो नौ स्थिति है, ह स क्ष म ल व र युंग ह, और फिर बिंदु और फिर भैरव, नहीं, ये 11वीं स्थिति पे भी भैरव नहीं रहते हैं। ना ही 54 अल्फाबेट्स, अ से लेके क्ष, क्ष से फिर अ से फिर क्ष, बताया था ना उस दिन। शब्द राशि कला, कॉन्स्टलेशंस, वावल्स, ये कोई चीज में भैरव नहीं रहते हैं। ना ही 3 शक्तियों में भैरव रहते हैं, परा, परपरा, अपरा, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। ना ही कोई उन तीनों शक्तियों को कंट्रोल करने वाला भैरव होता। यहाँ पे जब वो 3 शक्ति की हमने बात की, तो ये पंखे की 3 पंख की तरह है। वो जो पंखा का पंख घूमता है, तो कितने दिखते, करोड़ों पंख दिखते हैं, लेकिन है कितने, सिर्फ 3। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, परा, परापरा, अपरा। पर ये दिखते बहुत ज्यादा है। पर वो जब बहुत ज्यादा दिखते हैं तब क्या होता है कि एक भ्रम क्रिएट होता है कि बहुत सारी शक्तियां हैं। पर जब जो व्यक्ति उस पंखे को रोक सकता है, वो देख सकता है कि सिर्फ 3 शक्तियां हैं। वो कौन है? जो इन शक्तियों के साथ नाश नहीं रहा है, जो सेंटर में है, जो हब में बैठा हुआ है, जो चक्र के केंद्र में है, वो घूम नहीं रहा है, बाकी सब घूम रहे हैं। गुरु। बराबर। तो वो भी नहीं है, क्योंकि चक्र के केंद्र में होना आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि भैरव वो व्यक्ति है जिसमें ना ज्ञान शक्ति है, जिसको ना ज्ञान है, ना इच्छा शक्ति है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, ना क्रिया शक्ति है। नहीं, भैरव में ज्ञान तो है ही है, तभी तो इतने सारे शास्त्र दिए। जो भैरव बन गया उसको ज्ञान हुआ था, तभी तो उसने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतनी बड़ी फिलोसॉफी लिखी, जिसको वेद भी, वेद के भी परे इतनी गहरी बात लिखी। ये स्वरूप में भी नहीं है, निरूप में भी नहीं है, आकार में भी नहीं है, निराकार में भी नहीं है, कहीं नहीं है ये भैरव। और जैसे ही मैं कहूं कि वो सेंटर में है, वो ये शक्तियों के साथ नाचता नहीं है, तो आप कहोगे कि फिर तो उसके पास शक्ति का कंट्रोल होना चाहिए, इच्छा शक्ति भी उसके कंट्रोल में, क्रिया शक्ति भी उसके कंट्रोल में, और ज्ञान शक्ति भी उसके कंट्रोल में। नहीं, सबसे पहला सवाल सभी लोगों का मुक्ति पाने के बाद ये होता है कि कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। तो फिर मेरा सवाल आता है कि तो फिर पता किसको चला कि कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं? किसको पता चला, बताओ? तो आप लोग कहते हो वो पता नहीं है। तो अच्छा, अभी तो फिर गुरु की जरूरत है ना जानने के लिए। वो जिसको पता चला वो तुम्हारे भीतर बहता हुआ ईश्वर है। वही ईश्वर सब में है। इसीलिए जगत मिथ्या है, लेकिन ब्रह्म ईश्वर सत्य है। ईश्वर को पता चला, ना दुनिया है, ना गुरु है, ना माँ है, ना देवी देवता है, कुछ भी नहीं है। वो पहली स्थिति मोक्ष की। लेकिन फिर दूसरा सवाल जो आता है कि अगर हम ईश्वर है, तो हमसे सब चीज कंट्रोल क्यों नहीं होती है? बारिश, पैसा, शत्रु, ये हमसे कंट्रोल क्यों नहीं होते हैं? ये इसलिए कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि तुम अपना मोक्ष खो रहे हो। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम भगवान और बाकी सब गधे हैं। मुक्ति का अर्थ है लिविंग, नॉन लिविंग, जड़ या चेतन, जीव या निर्जीव, हर चीज, हर कण कण में ईश्वर है। तो तुम किसको कंट्रोल कर रहे हो भाई? किसको कंट्रोल करने के सपने देख रहे हो? तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तुम अपनी एक सर्दी खांसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। भैरव की स्थिति पे पहुंचने के बाद भगवान रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर। ये अहंकार होना ही नहीं चाहिए कि अगर हम भगवान हैं तो हम अपना इलाज क्यों नहीं कर पा रहे, अपने शत्रुओं को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, अपने हम पैसा क्यों नहीं बना पा रहे। वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अगर ईश्वर हो तो पैसा भी ईश्वर है, ये पत्थर, ये कुर्सी, ये कंप्यूटर, ये जितने दिख रहे हैं, जिनको मुक्ति मिली है, नहीं मिली है, सब ईश्वर है। बराबर है। लेकिन पहले फंसाया कैसे जाता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भगवान बन जाओगे, सर्वशक्तिमान। क्योंकि ये मूर्ख पश्चिमी लोगों ने ईश्वर का नाम क्या रखा है? ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान। ये नाम कोई वेद का नहीं है, कोई तंत्र का नहीं है, सर्वशक्तिमान। तो तुमको ऐसा लगता है कि जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं ईश्वर बन जाऊंगी, तब देखो मैं यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में पंच मारूंगी बबीता पटेल के नाक पे। ऐसा नहीं होता है रे बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दीवार में से पार चली जाऊंगी।